भारत की इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था को देखें तो सवाल उठता है कि न्याय का असली दरवाजा है कहां? क्या वो सुप्रीम कोर्ट है? नहीं। ज्यादातर लोगों के लिए न्याय की पहली सीढ़ी होती है उनकी अपनी स्थानीय अदालत। तो आज चलिए इन्हीं अधीनस्थ न्यायालयों की दुनिया को समझते हैं, जो असल में हमारी पूरी न्याय प्रणाली की बुनियाद हैं। अच्छा, एक सवाल है। जब कोई कहता है अदालत, तो दिमाग में पहली तस्वीर क्या बनती है? क्या वो टीवी पर दिखने वाली सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सी बिल्डिंग, या फिर अपने शहर की वो अदालत जहां जमीन के झगड़े, छोटे मोटे विवाद ये सब सुलझाए जाते हैं? सच तो यही है कि भारत में न्याय का असली चेहरा करोड़ों लोगों के लिए यही स्थानीय अदालतें हैं। यहीं से उम्मीदें शुरू होती हैं। तो चलिए आज पर्दे के पीछे चलकर देखते हैं कि आखिर वो कौन सा सिस्टम है जो इन स्थानीय अदालतों को चलाता है। और हाँ, ये सिर्फ एक ढांचे को समझना नहीं है, ये इस बात को समझना है कि एक निष्पक्ष, एक फेयर सोसाइटी की नींव आखिर रखी कैसे जाती है। तो सबसे पहली बात इनकी बनावट। देखिए, स्थानीय अदालतें ऐसा नहीं है कि बस एक ही तरह की होती हैं। नहीं, इनका एक पूरा का पूरा पदानुक्रम है, मतलब एक हायरार्की बनी हुई है। तो इस हायरार्की में सबसे ऊपर आता है जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब इसके अंदर दो तरह के मामले होते हैं, दीवानी मामले मतलब सिविल केसेस जिनके लिए सिविल कोर्ट है, और आपराधिक मामले यानी क्रिमिनल केसेस जिनके लिए सत्र न्यायालय या सेशंस कोर्ट है। और फिर इन सब के नीचे आते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो कह सकते हैं कि न्याय की पहली सीढ़ी है। बस यही वो ढांचा है जिसके अंदर न्याय का पूरा चक्र घूमता है। ठीक है, तो अदालतें तो हो गई, पर इनमें जज कौन बनता है और कैसे? ये लोग तो न्याय के द्वारपाल हैं, गेटकीपर्स हैं। जाहिर है इनको चुनने का तरीका भी बहुत अहम और सख्त होगा। इसके लिए हमें देखना होगा संविधान का अनुच्छेद 233, जो जिला जजों की नियुक्ति के बारे में बताता है। अब देखिए, अपॉइंटमेंट तो राज्य के गवर्नर करते हैं, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये अपॉइंटमेंट वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उन्हें उस राज्य के हाई कोर्ट से सलाह मशवरा करना ही पड़ता है। ये एक तरह का चेक इन बैलेंस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी उम्मीदवार है उसके पास कम से कम 7 साल वकालत का अनुभव होना जरूरी है। तो अनुभव और सलाह, ये दोनों मिलकर पद की गरिमा बनाए रखते हैं। अच्छा, ये तो हुई जिला जजों की बात, लेकिन जो बाकी जज हैं उनके लिए क्या? उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में एक और खिलाड़ी मैदान में आता है। यहां भी अपॉइंटमेंट गवर्नर ही करते हैं, पर सलाह मशवरा हाईकोर्ट के साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एसपीएससी से भी होता है। ये वही कमीशन है जो एग्जाम्स के जरिए कैंडिडेट्स की काबिलियत को परखता है। तो ठीक है, जज नियुक्त हो गए, पर इन सभी अदालतों के कामकाज पर नजर कौन रखता है? इनको कंट्रोल कौन करता है? यहीं पर एंट्री होती है हाई कोर्ट की। इसे ऐसे समझिए, अगर जिला अदालतें बैंक की अलग अलग शाखाएं हैं, तो हाई कोर्ट उस बैंक का रीजनल हेड ऑफिस है जो सब कुछ मैनेज करता है। और हाँ, ये कंट्रोल सिर्फ नाम के लिए नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 335 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि इन जजों की पोस्टिंग कहाँ होगी, उनका प्रमोशन कब होगा, यहां तक कि उनकी छुट्टियां भी। मतलब हर एक प्रशासनिक फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। इसी से पूरे राज्य में एक जैसा और अनुशासित न्यायिक सिस्टम बना रहता है। लेकिन ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, ये न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी है। सोचिए, जब निचली अदालतों का सारा कंट्रोल हाईकोर्ट के हाथ में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार या नेता उन पर सीधा दबाव नहीं बना सकते। और यही तो है एक स्वतंत्र न्यायपालिका की सबसे बड़ी पहचान। अब देखिए, कोई भी अच्छा सिस्टम तभी चलता है जब उसके नियम और परिभाषाएं एकदम साफ हों, कोई कंफ्यूजन ना हो। और हमारा संविधान ठीक यही काम करता है। जैसे कि अनुच्छेद 236 को ही ले लीजिए। इसमें जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज शब्द को डिफाइन किया गया है। अब सुनने में तो ये एक ही पद लगता है, पर असल में इसमें सिटी सिविल कोर्ट के जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सेशंस जज, ये सब शामिल हैं। मतलब इसका दायरा काफी बड़ा है। इसी तरह न्यायिक सेवा या जुडिशियल सर्विस का मतलब सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि उन सभी अधिकारियों का पूरा कैडर है जो जिला जज और दूसरे सिविल न्यायिक पदों को भरते हैं। और आखिर में आता है अनुच्छेद 237, जो इस पूरे सिस्टम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। ये गवर्नर को ये पावर देता है कि वो चाहें तो न्यायिक सेवा के ये सारे नियम कुछ खास तरह के मजिस्ट्रेट्स पर भी लागू कर सकते हैं। इससे होता ये है कि पूरे सिस्टम में एक रूपता बनी रहती है। तो इतनी सारी बातें, इतने सारे आर्टिकल्स, इस पूरी संवैधानिक बनावट का आखिर मकसद क्या है? अगर एक शब्द में जवाब देना हो तो वो है स्वतंत्र न्याय।
तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। आर्टिकल 233 और 234 अपॉइंटमेंट का तरीका बताते हैं, जिसमें गवर्नर और हाईकोर्ट दोनों शामिल हैं। फिर आर्टिकल 235 सारा कंट्रोल हाईकोर्ट के हाथ में दे देता है और आर्टिकल 236 परिभाषाओं को साफ करता है। ये सब मिलकर एक बहुत ही मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? बात यह है कि ये पूरा का पूरा ढांचा एक कवच की तरह है, एक शील्ड, जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि हमारी स्थानीय अदालतें किसी भी तरह के राजनीतिक या बाहरी दबाव से पूरी तरह आज़ाद रहें, ताकि जज बिना किसी डर के, बिना किसी पक्षपात के सिर्फ और सिर्फ कानून के हिसाब से अपना फैसला दे सकें। तो कागज पर तो ये सिस्टम निष्पक्ष न्याय के लिए एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट है, एकदम परफेक्ट। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जमीन पर असलियत में ये कितना खरा उतरता है, ये आदर्श और हकीकत में कितना फासला है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।